इंडिया यानी हिंदुस्तान का सबसे मुकद्दस और मौत का शहर, और अफ्रीका में क्रिश्चियनों यानी मसीहियों के फेक यानी झूठे रसूल। मैं अक्सर पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान मेरा मुल्क है। बता रहा हूँ किस तरह हमने मजहबी इंतहा पसंदी के अंदर आके पूरी ऐसी कौम तैयार कर दी है, ऐसी नस्लें तैयार कर दी हैं शुरू से लेकर अब तक। और अफसोस का मुकाम है आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में भी हमने ऐसी कौम तैयार कर दी है जो मज़हब के नाम के ऊपर जिन्होंने पूरी कहते हैं किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है। झूठे किसी कहानी की वजह से आज पाकिस्तान दुनिया में किस मकाम में पहुंच गया हुआ है। मजहबी इंतहा पसंदी जो है उसने जड़ ऐसी पकड़ ली हुई है कि आने वाली नस्लें भी तबाह होती जा रही हैं। तो अक्सर उसके बारे में बात कर रहा होता हूँ। उसके साथ साथ आपको ये बताने की कोशिश भी साथ में कर रहा होता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान के मसले मसाइल नहीं है, बाकी दुनिया के भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल है, जिसमें यूरोप आ जाता है, अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वो मसले भी हैं। लेकिन वजह क्या होती है कि उन्होंने अपने आप को, वहाँ भी बहुत बड़े मसले मसाइल हैं, मैं बता रहा होता हूँ मैं, लेकिन उनको उनके साथ साथ उन्हें अपने आप को इस मजहबी इंतहा पसंदी से रियासत के जो मामलात होते हैं उसका मदद से दूर करके इसलिए वो आगे निकल गए हुए हैं, इसलिए हमारे सब लोग वहाँ जाना भी चाहते हैं। देखिए आज की जो मैं बात करूंगा वो करूंगा हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में और अफ्रीका के बारे में थोड़ी सी आपको मिसालें देकर बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह गुर्बत के जरिए जो गरीब लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, उनको मजहब के नाम के ऊपर कंट्रोल किया जाता है और कैसे ये पहले भी होता है और आजकल के दौर में भी ऐसे हो रहा है। जिस तरह आप जाते हैं हिंदुस्तान, इंडिया जो हमारा हमसाया मुल्क है, उसकी आबादी जो है 1 अरब 40 करोड़ आबादी है, दुनिया का नंबर 1 आबादी में मुल्क बन चुका हुआ है। थोड़ा रेफरेंस के लिए मैंने पहले ये बात की हुई है कि अगर आप रशिया, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जितने भी ये मगरबी मालिक हैं जो तरक्की याफ्ता मुल्क जिनको समझा जाता है, जहाँ पे हिंदुस्तानी भी जाना चाहते हैं, हम भी जाते हैं वहाँ पे, इनकी सब की आबादी मिला लीजिए ना, पॉपुलेशन इनकी सब की आबादी मिलाकर भी हिंदुस्तान की आबादी से कम बनती है, अंदाजा कर सकते हैं। इस तरह पूरा अफ्रीका जो है, इस वक्त अफ्रीका की आबादी जो है जितना बड़ा बड़े आजम है उसकी आबादी तकरीबन 1 अरब 55 करोड़ 1.5 बिलियन या 1.6 बिलियन बनती है उनकी आबादी, इतने बड़े अफ्रीका की। और इंडिया की सारी आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, यानी 1.4 बिलियन है। यानी आबादी का ऐसा पहाड़ है, ऐसा बम है जिसने इंडिया को बिल्कुल खोखला करके रख दिया हुआ है। एक तरफ इंडिया के बड़े बड़े नाम भी हैं, दूसरा ये चक्कर भी है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे उसके बाकी मसले मसाइल गुर्बत के साथ साथ मजहबी मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से कौम जो है ना अब बहुत एक जगह आकर रुकी हुई है। वो उनकी जो रफ्तार लेकिन उनके बाद ये है, मैं साथ में ऐड कर दूँ रेफरेंस के तौर पर, जो अक्सर कह रहा होता है कि उनकी डायरेक्शन ठीक है लेकिन उनकी रफ्तार इतनी स्लो है, इतनी स्लो है कि जो बिल्कुल एक दर्दनाक किस्म की तरह की वो बहुत ही सुस्त रफ्तारी का शिकार है। जिस तरह मैं छोटी मिसाल देता हूँ आपको, इंडिया का शहर है वाराणसी। वाराणसी उनके लिए बहुत ही मुकद्दस शहर है, मतलब होली सिटी भी कहते हैं उसे, होली सिटी और डेथ सिटी, और सिटी ऑफ डेथ भी कहते हैं, यानी मौत का शहर भी कहते हैं। जिस तरह हमारे लिए मक्का मदीना है और वेटिकन है क्रिश्चियंस के लिए, जो मसीहियों के लिए, इस तरह उनके लिए वाराणसी है। वहाँ पे बड़ा मशहूर दरिया भी गुजरता है, गांजी रिवर। और गांजी रिवर के ऊपर वैसे इसके ऊपर जो सारी वीडियोस ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मौजूद है, मैं आपको ज़्यादा वीडियो क्लिप इसलिए नहीं दिखा रहा रेफरेंस के तौर पर, कोई सब कुछ वहाँ मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैं तो इस बात को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। वहाँ का जो पानी है गांजी रिवर का, जो दरिया का, वो इतना गंदा है कि वहाँ मछलियों का भी जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। और वहाँ पे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी जितनी भी इंडिया की अपनी गवर्नमेंट भी कह चुकी है कि वहाँ का पानी बहुत ही गंदा है, जरासीम वाला, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, सेहत के लिए बहुत ही मुद्रे सेहत है। मुद्रे सेहत का मतलब है बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग हर साल इतनी ज़्यादा तादाद, लाखों में तादाद में वहाँ जाते हैं, उसका पानी को पीते हैं, समझते हैं इससे हमारे गुनाह धुल जाएंगे और इससे हमारी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी और हमारी ज़िंदगी में मसले मसाइल हल हो जाएंगे। वहाँ जाके बात भी लेते हैं और वहाँ जाके कहते हैं पानी को पीते भी हैं। बड़े अफसोस का मकाम है। और वहाँ पे मुर्दों को जला भी रहे होते हैं, उनके एशेज़ जो होती हैं, जो उनकी राख जो होती है, उसी पानी में भी बहाते भी हैं। बड़ा कुछ वहाँ पे हो रहा था, आप चेक करें, आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलेंगी, जो लोग खुद भी गए हैं वो भी बताएंगे आपको। तो बड़ा अफसोस का मकाम है, इतना कुछ होने के बावजूद भी वहाँ पे आप देखा जाए इंडिया में टेक्नोलॉजी है, एक तरफ से सुंदर पिचाई जो है, गूगल का बॉस भी है वहाँ के ऊपर, और भी बड़े नाम है वहाँ के, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हैं। अब इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल भी तो करना है कि नहीं करना उन्होंने। ये मजहबी इंतहा पसंदी वहाँ भी मतलब है उनके हर जगह फैली हुई है। ज़ात पर का मसला जो है, यानी ऊंची ज़ात, निचली ज़ात, जो छोटे मोटे काम हैं वो उनकी निचली ज़ात, जिनको अछूत कहते हैं, जिनको आप जो इन्हें कहते हैं अनटचेबल, जो गंदी जाबें हैं, जो छोटे बड़े काम के उनके 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 लिए हैं। करीब अभी बहुत दूर है इंडिया इस लिहाज से ना। ये बताने की कोशिश है कि हमारे इस बहुत बड़े मसले मसाइल हैं, और ये बताने की सारी कोशिश है कि गुर्बत को, जो लोगों को कंट्रोल करने के लिए कैसे मदद का इस्तेमाल किया जाता है। और आप देख लें, बाकी आपके सामने है। उसके साथ आपको ये भी टच कर दूँ, जिस तरह अफ्रीका है, आप आज देख लें, जब का मैं बड़ा हूँ तो मैंने ये सुना है कि अफ्रीका के अंदर ये मतलब मसले मसाइल हैं। एड्स की बीमारी वहाँ से आई, फिर कोरोना वायरस वगैरह, कोरोना वायरस चाइना से आया। उसके अलावा अब एबोला वायरस, जो मैं कहना चाहता था, और भी कितने मसले मसाइल अफ्रीका के अंदर हैं। लेकिन आज तक अफ्रीका की तरफ से आपको कोई अच्छी न्यूज़ कम ही मिलेगी वहाँ पे।
यानी वहाँ जाके पहले अरबों ने हुकूमत की, उनको गुलाम बनाया, फिर यहाँ से वेस्ट से लोग गए, गोरे वगैरह जिनको कहते हैं हम, इंग्लैंड वगैरह, पुर्तगालीज वहाँ पे गए, पुर्तगाल के जो लोग हैं, बाकी लोग कब्जा किया। आज भी देख लें दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई हुई है। हमारे खत्ते में भी थोड़ी तरक्की बहुती हो गई है, लेकिन पूरे अफ्रीका में बुरा ही हाल है वहाँ पे बिल्कुल। हालांकि उनके पास सब कुछ मौजूद है वहाँ पे सारी मादनियात है, कॉफ़ी है, वहाँ पे ऑयल भी है, सब कहते हैं और बड़ा कुछ हीरे वहाँ निकलते हैं, सब कुछ निकलते हैं, लेकिन अपना वहाँ का हाल चेक कर लें। हर कंट्री, किसी कंट्री के अंदर भी कोई पीस नहीं है, और कहते हैं आप कह सकते सिविल वॉर्स वगैरह। वहाँ पे भी एक मज़हब के नाम के ऊपर, पहले तो उनका बड़ा मज़हब नहीं था, यहाँ से अब मज़हब ले गए, वहाँ पे लोग कुछ क्रिश्चियन हो गए, कोई मुसलमान हो गए, इस तरह वहाँ पे वहाँ साबता है। लेकिन गुर्बत जो होती है ना, वो बंदे का बिल्कुल मतलब है सोचने समझने की सलाहियत को ख़त्म कर देती है। मज़हब को कैसे कंट्रोल किया जाता है मज़हब के ज़रिए। तो वहाँ भी झूठे रसूल के नाम का फेक प्रॉफिट्स जो है ना, उसके नाम के वो लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन फेक प्रॉफिट्स की वहाँ पे सेल है, यानी झूठे रसूलों की। हर वहाँ पादरी जो हैं, जो जहाँ वहाँ पे जो हैं कहते हैं वो फेक प्रॉफिट बन के, झूठे रसूल बन के जो लोगों, गरीब लोगों से कैसे कहते हैं, जिन्हें पास्टर्स कहते हैं, उनसे कहते हैं पैसे पैसे बटोरते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं। उनका पूरा नेटवर्क है वहाँ पे। और जिस तरह छोटे बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ जो उनके सेक्सुअल क्राइम भी हैं, कितने किसे पेश आए, कितनों का पकड़ा भी गया है। इतना बड़ा माफिया वहाँ बन चुका होगा कि आप सोच सकते हैं, आप जाकर चेक करें, पूरी की पूरी वीडियो मौजूद है, कैसे आगे वो गुर्बत में है, उनको इस चक्कर के अंदर लाकर वहाँ हर रोज़ कोई ना कोई नया प्रॉफिट बना आया होता है, या नया रसूल बना होता है, झूठा रसूल बन के, जो वहाँ पादरी बन के उनको जो झूठे झूठे मिरेकल्स, जो मतलब है वो जो आप कहते हैं करतब दिखा रहे होते हैं, जिसे हमारे पाकिस्तान में नहीं है, वो गोश्त पाक की बातें सुना रहे होते हैं, कि वो ऐसे किस्से सुनाते हैं कि बंदे की अकल दंग रह जाती है। आजकल के दौर के अंदर भी वो हमारे कहते हैं, वो अलियास कादरी जैसे बंदे जो हैं, वो आके ऐसी बातें कर रहे होते हैं, हमारे लोग बल्ले बल्ले तो आगे नारे लगा रहे होते हैं। वो इसी चीज़ को आप सामने रख के ना, मैं आज की कोशिश थी कि आपको थोड़ा बाकी दुनिया के बारे में थोड़ा बता सकूं, अपने मुल्क के बारे में बात होती रहती है। तो हम वहाँ पे भी इसी तरह है, सिर्फ इसको अगले स्टेप पे ले गए हुए हैं, अपने आप को प्रॉफिट भी डिक्लेयर कर दिए कि उनके नुमाइंदे ही हैं, और कहते हैं, और यह इस हद तक वहाँ पे। इसलिए यही वजह है कि आज भी अफ्रीका जो है बाकी दुनिया के मुकाबले में ना को वह जाना चाहता है। बहुत ही बुरा हाल है। बुरा हाल का मतलब ये है कि अफ्रीका बहुत दूर है। देखा जाए उनके मैं एक जगह रिपोर्ट में चेक भी की थी कि अफ्रीका को तकरीबन कोई 1000 का साल चाहिए थोड़ा सा अपने आप को किसी एक खास मुकाम पे लेके आने में, जितना कि यूरोप या ये मुल्क पहुंचे हुए हैं, किसी काम में तरक्की नहीं है। तो ये आपके सामने थोड़ी पिक्चर कशी करने का मकसद मेरा ये था कि आप थोड़ा बता सकूँ, ये तस्वीर कशी मैंने की है कि किस तरह वो ममालिक के अंदर भी जब आपने गुर्बत का चक्कर होता है, जहाँ पे एजुकेशन नहीं होती, साइंस टेक्नोलॉजी पे नहीं होती, सारी की सारी तवज्जो इस चक्कर के ऊपर, जिस पर मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि अल्जीरिया भी अफ्रीका का हिस्सा है ना। अल्जीरिया जो कहते हैं, जो कहते हैं नॉर्दर्न कंट्री आ जाते हैं, वो एक लाइन है, जैसा मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीसिया है, लीबिया है और मिस्र, ये सारे कंट्री जो मुसलमान में आ जाते हैं। तो अल्जीरिया में भी उन्होंने मॉस्क बनाई, मस्जिद बनाई, वहाँ भी गुर्बत का अंदाज़ा कर सकते हैं। वहाँ भी जो कुछ है, सारे के सारे लोग आ रहे थे यूरोप के अंदर भी। उसके ऊपर उन्होंने तकरीबन $800 मिलियन, यानी $800 मिलियन से ज़्यादा पैसे खर्च किए, और मस्जिद किससे बनवाई? चाइना से बनवाई जाके, जिनको ना जो अल्लाह को मानते हैं ना किसी रसूल को मानते हैं। दादा कर सकते हैं कैसे, अगर वही पैसे किसी साइंस टेक्नोलॉजी में लगाते हैं, मस्जिदें पहले मौजूद है, यही काम आज साइंस और टेक्नोलॉजी में लगाते हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, लोगों को तालीम मिलती। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम का भी नाम होना था, इस्लाम का भी किसी मज़हब का भी नाम होता जी, मज़हब का भी नाम होना था, कौम में तरक्की करनी थी ताकि और खुशहाली आती और आप आगे बढ़ते। लेकिन क्या ये प्रायोरिटीज़ नहीं है, और यही इसी वजह से अगर आप तारीख भी चेक करें कि तारीख में कैसे मज़हब के नाम के ऊपर लोगों को यरगमाल बनाया गया, कोई भी मज़हब क्यों ना हो। जब आप मज़हब को आप अपनी इसी चीज़ के इस्तेमाल करते हैं, जब आपकी अकल जो होती है वो बिल्कुल उसका माकूफ कर दी जाता है। मैं कहा कि जो रिलीजन जो होता है वो ओपियम की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है, एक नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नशा किसी चीज़ का भी जो होता है ना, जब आपको अकल को जब सोच समझ के इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी ऐसा ही करते, ऐसा ही होता है। जब नशा जो होता है आपकी अकल को सोचने समझने की सलाहियत को बिल्कुल आपको माकूफ कर देता है, आप उसके काबिल नहीं रहते। तो फिर ऐसा ही होता है जो हमारे सामने हो रहा है। लेकिन उनका जैसे मैंने पहले कहा, जिस तरह हिंदुस्तान की मिसाल है, वहाँ भी आपके सामने ऐसा ही है कि वहाँ पढ़े लिखे लोग भी जाके ऐसे रहे होते हैं। लेकिन उनके अंदर ये बात है कि अपने आप की जो टॉप उनकी जो सिविल सर्विसेज हैं, जो उनकी आर्मी वगैरह है, जो एस्टेब्लिशमेंट उनकी जो है, उन्होंने अपने आप को इसे थोड़ा सा डिटैच कर लिया हुआ, थोड़ा सा दूर करके अपने आप को ना, उन्होंने नहीं तो वहाँ 25 करोड़ मुसलमान रह रहे, नहीं तो पाकिस्तान का हाल होता था, वहाँ 25 करोड़ मुसलमान का रहना नामुमकिन था। फिर भी वो अपने आप को सेकुलर कंट्री के तौर पे वो कहते हैं वो लेके जा रहे हैं। मेरा मकसद बताने का ये था कि उनकी स्पीड बहुत स्लो है, लेकिन डायरेक्शन ठीक है उनकी। लेकिन ओवरऑल अभी भी इंडिया ने बहुत बड़ा सफ़र तय करना है। ऐसे जब तक वो इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तब तक उनका सफ़र की जो स्पीड जो है वो तेज़ नहीं हो सकती। वो इंडिया में मेरा आज का मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा रेफरेंस तौर बता सकूँ। सिर्फ पाकिस्तान नहीं भाईजान, ये बाकी मुल्क भी हैं, जिस तरह अफ्रीका की मैंने मिसाल दी है, वो भी मैंने पहले भी उनके बारे में
बहुत किस्से कहानियाँ मशहूर हैं और वो बहुत स्टोरियाँ मशहूर हैं। और आप भी अब चेक चेक कर ले, ऑनलाइन सारी वीडियो मौजूद हैं, जिसने झूठे रसूल से लेके इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। चर्चों को, एक चर्च का पूरा माफिया वहाँ पर बनाया हुआ है। सारे चर्च ज़्यादा सब की बात नहीं करता, लेकिन चर्च का पूरा माफिया है जिसको कंट्रोल किया जाता है। फिर इस तरह वो साउथ अमेरिका चले जाएं, जो कोलंबिया है, अर्जेंटीना है, जो पेरू है, वो वेनेजुएला है, सारी कंट्री चेक कर लें। वह मैक्सिको है, वहाँ भी ऐसे चक्कर ही है, मज़हब के नाम के ऊपर वहाँ करते हैं। और जो वहाँ करप्शन, जो दो नंबरी, सब कुछ वहाँ पे हो रहा होता है। फिर मज़हब का भी साथ इस्तेमाल किया जा रहा होता है। मैं ये वीडियो मेरी इस बारे में नहीं है कि मज़हब के खिलाफ है या उसके हक में है। मेरी मकसद बताने का ये है कि जब आप जो सही एसेंस किसी मज़हब की होती है, अखलाकियात जो सिखाती है, आपको ज़िंदगी के असूल होते हैं, उसको पसे पुश्त रख के आप उनको, जब मज़हब को इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपकी सोचे समझे की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और आप ऐसे करते हैं, फिर पूरे मुल्क, कौमें, घर सारे तबाह बर्बाद हो जाते हैं। मुझे कोई इस पर सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने आप खुद ही आप चेक कर, अफ्रीका का हाल चेक कर सकते हैं, अपने मुल्क का हाल चेक कर सकते हैं, अपनी इस्लामी दुनिया का हाल चेक कर सकते हैं, साउथ अमेरिका को जाकर चेक कर सकते हैं। इंडिया की इतनी बड़ी आबादी है, आप इंडिया के सारे लोग कितनी गुर्बत है वहाँ इंडिया के अंदर, आपको पता ही है। वो आपको चेक कर सकते हैं क्या क्या वहाँ पे हो रहा है मज़हब के नाम के ऊपर भी, सब आपके सामने सारा कुछ है। तो ये सारा मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर हम ये सारे हिते जो हैं, ये अगर इन्होंने आगे बढ़ना है, आगे जाना चाहते हैं, अपने यूरोप का हाल चेक करें। यूरोप में पहले ऐसे ही होता था, और लेकिन उन्होंने अपने रियासती अमूर को अपने मजहबी अमूर से अलहदा किया। वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, इंडस्ट्री लगी वहाँ पे, और सारे कारखाने वगैरह लगे और लोगों को जॉबें वगैरह मिली। आगे से फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े, इसलिए आज वो इसी मुकाम में पहुंचे हुए हैं। यही आपको मेरी बात का सबूत मिलेगा। इसी वजह से पूरी दुनिया, अफ्रीका हो, साउथ अमेरिका हो, और कहते हैं पाकिस्तान हो, कोई मुल्क भी हो, भाग भाग के सारे क्यों जाना चाहते हैं वहाँ पे, यूरोप में, अमेरिका, कनाडा में। क्या है वहाँ पे, मतलब यही वजह है ना सारी, कि आपको आज़ादी है हर चीज़ की। आपको मानते हैं किसी मज़हब की इजारादारी नहीं है, इंसानियत की इजारादारी है। जब इंसानियत की इजारादारी होती है तो फिर मुल्क आगे बढ़ते होते हैं, फिर आगे जाते होते हैं। फिर मैं कहूँगा अगर आपने आगे बढ़ना तरीका सिर्फ एक ही है, हमें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में, AI में आगे आना पड़ेगा। इंसानियत को सामने रखना पड़ेगा, खुद ही को कार बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरे रज़ा क्या है। एंड में मेरे को ऐसी बात जब अच्छी लगी उसे मदद चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।